दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है टिमोथी नाम के एक लड़के से, जो कि घूमते घूमते एक फ्रांसीसी गांव में पहुंच जाता है और चर्च के बाहर वो जाके बैठ जाता है। तभी यहाँ जोसेफीन नाम की एक लड़की आती है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जोसेफीन के फादर इसे घर के अंदर ही रखते थे, कहीं भी बाहर आने जाने की परमिशन नहीं देते थे। लेकिन जब भी जोसेफीन घर से बाहर निकलती है तो हर लड़के की नजर जोसेफीन पर ही टिकी रहती है। हर लड़का जोसेफीन की खूबसूरती का कायल था। चर्च जाते वक्त जोसेफीन की नजर बाहर बैठे टिमोथी पर पड़ती है, जो कि भिखारियों की जगह पर बैठा था और बड़े ही गंदे कपड़े पहना हुआ था। टिमोथी जब जोसेफीन को देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है और जोसेफीन जब चर्च के अंदर जाती है तो टिमोथी उसका पीछा करते हुए चर्च के अंदर तक आ जाता है और उसे पीछे से छुप छुप कर देखने लगता है। इसके बाद जोसेफीन अपने घर जाती है, तब भी टिमोथी उसको फॉलो करते हुए उसके घर पहुंच जाता है और सामने एक पेड़ पर चढ़कर खिड़की की मदद से जोसेफीन के घर के अंदर ताका झाकी करने लगता है। इस तरह टिमोथी अब जोसेफीन का हर जगह पीछा करता है। फिर हमें पॉल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जिसके साथ जोसेफीन की शादी होने वाली थी। पॉल देखने में काफी ज्यादा पढ़ा लिखा और हैंडसम था। इधर हम टिमोथी को देखते हैं, जो कि जोसेफीन की हर हरकत पर नजर रख रहा था। जोसेफीन जहाँ भी जाती टिमोथी उसका पीछा करता। एक रात मौका देखकर टिमोथी जोसेफीन के घर आ जाता है। जोसेफीन अपने कमरे में सो रही थी। ये देखकर टिमोथी अपना जादू शुरू करता है। दरअसल टिमोथी के पास एक शक्ति थी, वो किसी को भी हिप्नोटाइज करके उसे अपने वश में कर सकता था। इसलिए वो जोसेफीन पर भी जादू करके आज पूरी रात उसके कमरे में ही गुजारता है। लेकिन जोसेफीन को टिमोथी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अगले दिन टिमोथी जोसेफीन के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और जब जोसेफीन के फादर दरवाजा खोलकर देखते हैं तो टिमोथी उनके सामने गूंगा और बेसहारा होने का नाटक करता है। जोसेफीन के फादर एक नरम दिल इंसान थे, इसलिए इन्हें टिमोथी की बातों पर यकीन हो जाता है और वो टिमोथी की मजबूरी समझकर उसे घर के अंदर ले आते हैं। जोसेफीन के फादर का नाम ब्राउन था। ब्राउन को टिमोथी काफी अच्छा लगता है, इसलिए ब्राउन टिमोथी को अपना बुक्स कलेक्शन दिखाते हैं। लेकिन इशारों से टिमोथी बताता है कि मैंने इससे भी कहीं ज्यादा बुक्स पढ़ रखी है। इसके बाद टिमोथी ब्राउन और जोसेफीन के साथ खाना खाता है। यहाँ जोसेफीन उसे पहली बार देखती है और इसे टिमोथी के लिए काफी बुरा महसूस होता है और जोसेफीन का ध्यान भी टिमोथी पर ही रहता है। यही डिनर टेबल पर टिमोथी अपने जादू का इस्तेमाल करता है और जोसेफीन को अपने वश में करने लगता है और फिर ब्राउन को बताता है कि वो जादू का खेल जानता है। साथ ही टिमोथी ये भी बताता है कि वो फ्यूचर देख सकता है। टिमोथी कुछ ट्रिक्स बताता है और उसके जादू से ब्राउन काफी खुश होता है, जबकि जोसेफीन को काफी अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो यहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन अभी परेशानी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन से जोसेफीन का बिहेवियर काफी चेंज हो जाता है। ये देखकर ब्राउन को लगता है कि शायद उसकी बेटी बीमार है, इसलिए वो इस तरह का बिहेव कर रही है। लेकिन असल में वो टिमोथी के वश में होती है। इसलिए जब पॉल जोसेफीन से मिलने उसके घर आता है तो जोसेफीन पॉल को भी मना कर देती है और अपने रूम में चली जाती है। जोसेफीन जब खिड़की के पास खड़ी होती है तो उसे बाहर टिमोथी दिखता है, जिसे देखकर जोसेफीन जल्दी से खिड़की बंद करके अंदर बैठ जाती है। लेकिन टिमोथी कुछ टाइम के बाद उसके कमरे में आ जाता है और जोसेफीन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है। जोसेफीन टिमोथी के लिए खाना सर्व करती है, लेकिन उसे जादू के कंट्रोल में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो अपने कपड़े उतारने लगती है और फिर टिमोथी उसके साथ इंटीमेट होता है। लेकिन जब जोसेफीन होश में आती है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है कि टिमोथी ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए वो टिमोथी को घर के बाहर निकाल देती है और खुद बहुत दुखी होती है। हालांकि जोसेफीन टिमोथी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अचानक से ये टिमोथी को फॉलो करने लगती है और उसके साथ साथ चली जाती है और फिर ये दोनों एक घर में चले जाते हैं जहाँ टिमोथी का पूरा परिवार रहता था। टिमोथी अपनी फैमिली को बताता है कि उसने जोसेफीन के साथ शादी कर ली है। सब लोग के सामने जोसेफीन काफी अजीब अजीब हरकतें करती है, जिसे देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। लेकिन टिमोथी ने बताता है कि जोसेफीन मेंटली थोड़ी कमजोर है, जबकि ये सब टिमोथी के जादू की वजह से हो रहा था। लेकिन अचानक जोसेफीन टिमोथी की फैमिली से हेल्प मांगने लगती है। ये देखकर टिमोथी फिर से उस पर जादू करना शुरू कर देता है। टिमोथी जैसा करने के लिए कहता है, जोसेफीन ठीक वैसा ही कर रही थी। ये देखकर टिमोथी की फैमिली जोसेफीन की हेल्प तो करना चाहती थी, लेकिन वो टिमोथी से काफी डरती थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाती। टिमोथी जोसेफीन को काफी टॉर्चर करता है और अपने भाई को जोसेफीन का खूबसूरत बदन दिखाता है ताकि वो भी जोसेफीन के साथ इंटीमेट हो सके। लेकिन उसका भाई टिमोथी की हरकतों पर हैरान था और वो टिमोथी को डांट कर यहाँ से चला जाता है। अपने भाई की इस हरकत के बारे में जब टिमोथी का भाई अपने परिवार को बताता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सब मिलकर टिमोथी को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब परिवार जोसेफीन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जोसेफीन की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। ये देखकर परिवार वाले समझ जाते हैं कि जोसेफीन को सिर्फ टिमोथी ही ठीक कर सकता है, इसलिए टिमोथी वापस घर में आ जाता है और जोसेफीन को ठीक कर अपने साथ बाहर ले जाता है। अगली सुबह ये लोग पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। अब जोसेफीन को टिमोथी की हर बात माननी पड़ती है। टिमोथी जैसा कहता है जोसेफीन ठीक वैसा ही करती है और रात में टिमोथी जोसेफीन के साथ इंटीमेट भी होता है।
जोसेफिन टिमोथी से दूर जाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है और आखिरकार वो समझौता करके टिमोथी के साथ उसी की तरह रहना शुरू कर देती है और गंदगी, पहाड़ों, जंगलों के बीच ये लोग रहने लगते हैं और रोज टिमोथी जोसेफिन के साथ जबरदस्ती इंटीमेट भी होता है। दिन भर इन लोगों को काफी दूर पैदल चलना पड़ता था, इसलिए जोसेफिन काफी थक चुकी थी, लेकिन टिमोथी इसकी एक नहीं सुनता और आगे बढ़ता जाता है और जोसेफिन को भी इसी के साथ चलना पड़ता है। एक दिन जोसेफिन मौका देखकर भाग जाती है और रास्ते में एक आदमी से हेल्प मांगती है, लेकिन बदकिस्मती से ये आदमी बहरा और गूंगा होता है और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं होती, इसलिए वो जोसेफिन की मदद नहीं कर पाता और जोसेफिन वापस टिमोथी के पास ही आ जाती है। एक दिन जब ये दोनों रास्ते में होते हैं तो इन्हें पीछे कुछ गुंडे मिल जाते हैं जो टिमोथी पर हमला कर उसे बहुत मारते हैं, जिस वजह से टिमोथी को काफी चोट आती है। गुंडों के चले जाने के बाद जोसेफिन टिमोथी के शरीर पर भी चोट के निशान देखती है, यानी ये सब उसके साथ होता रहता है, लेकिन टिमोथी को जख्मी देख जोसेफिन को अच्छा नहीं लगता। खैर कुछ दिनों के बाद ये दोनों एक शादी में पहुंचते हैं, जहां सबसे पहले ये लोग पेट भर के खाना खाते हैं और फिर दोनों साथ में डांस भी करते हैं। जोसेफिन अब टिमोथी को पसंद करने लगी थी और ये बात टिमोथी भी जानता था। जोसेफिन अपने प्यार का सबूत देने के लिए टिमोथी को गर्म गर्म सरिया अपने शरीर पर लगाने के लिए कहती है। टिमोथी भी ये सरिया जोसेफिन के शरीर पर लगा देता है और टिमोथी को भी जोसेफिन पर भरोसा हो जाता है। दरअसल जोसेफिन टिमोथी का भरोसा जीतना चाहती थी, इसलिए वो मौका देखकर टिमोथी से दूर भाग जाती है और भागती भागती वो एक घर के पास आ जाती है। इस घर में दो आदमी थे जिनसे जोसेफिन मदद मांगती है और टिमोथी के बारे में सब सच बताती है और बताते बताते ही यहीं बेहोश हो जाती है। टिमोथी जोसेफिन को तलाशता हुआ इस घर के पास आ जाता है और रात में मौका देखकर वो फिर से जोसेफिन पर जादू करके उसे अपने वश में कर लेता है और दोनों रात में यहाँ से भाग निकलते हैं। अगले दिन फिर से दोनों अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। जोसेफिन जानना चाहती थी कि आखिर उसने जोसेफिन को ही क्यों चुना, लेकिन टिमोथी उसके सवाल का जवाब नहीं देता, इसलिए जोसेफिन एक पहाड़ी के किनारे खड़ी होकर कहती है कि मैं मरने से डरती नहीं हूँ। ये देखकर टिमोथी को भी लगने लगता है कि उसका जादू जोसेफिन को पागल कर रहा है। जोसेफिन अब चोरी करने में भी माहिर हो गई थी। जोसेफिन को इस तरह से देखकर टिमोथी को काफी अफसोस होता है। टिमोथी जोसेफिन को उस आदमी के पास लेकर जाता है जिसने टिमोथी को काला जादू सिखाया था। टिमोथी बताता है कि मैं और जोसेफिन दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। जोसेफिन को टिमोथी पसंद आने लगा था, इसलिए वो टिमोथी का काफी ध्यान रखती है, लेकिन टिमोथी को लगी चोट की वजह से उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है। ये देखकर जोसेफिन काफी परेशान हो जाती है और टिमोथी का इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर टिमोथी के हाथ पर पट्टी वगैरह बांध देता है, लेकिन कहता है कि इसके इलाज के लिए टिमोथी को हॉस्पिटल ले जाना होगा, तभी ये ठीक हो पाएगा। ये कहकर डॉक्टर यहाँ से चला जाता है, पर कुछ देर के बाद यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और टिमोथी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल उस डॉक्टर ने ही पुलिस को यहाँ पे भेजा था, क्योंकि ब्राउन ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस को कहा था और इसलिए डॉक्टर ने पुलिस को जोसेफिन और टिमोथी के बारे में बता दिया। इसके बाद टिमोथी को जेल में बंद कर दिया जाता है और जोसेफिन काफी महीनों के बाद अपने फादर ब्राउन से मिलती है। अपनी फैमिली के साथ रहते हुए जोसेफिन ठीक हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जेलर टिमोथी को पूछताछ के लिए बुलाता है और पूछता है कि जोसेफिन तुम जैसे गंदे इंसान के साथ कैसे चली गई, हालांकि तुम्हें देखकर तो कोई तुम्हारे पास भी नहीं आना चाहता, तो फिर जोसेफिन इतने दिन तुम्हारे साथ कैसे रही। जेलर को लग रहा था कि जरूर टिमोथी ने जोसेफिन के साथ जबरदस्ती की होगी और इसलिए वो इसके साथ इतने महीने रह ली। इस पर टिमोथी कहता है कि मैंने पहली बार उसे हिप्नोटाइज किया था, लेकिन फिर वो अपनी मर्जी से मेरे पास आई। उसके बाद जोसेफिन को भी मेरे साथ रहना अच्छा लगा और वो मुझसे प्यार करने लगी। ये सुनकर जेलर को टिमोथी की बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता, इसलिए अब पूछताछ के लिए जोसेफिन को बुलाया जाता है। जोसेफिन बताती है कि वो उसकी आंखों को देखकर और उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे चल देती थी और उसे इस बात का पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वो एक तरह से बेहोश थी। लेकिन जेलर को जोसेफिन की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। जेलर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने महीने तक कोई हिप्नोटाइज करके रखे। अब जेलर सच सुनना चाहता था, इसलिए जोसेफिन भी सच बता देती है। जोसेफिन कहती है कि मैं घर की चार दीवारी से तंग आ चुकी थी, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहती थी, इसलिए मैंने टिमोथी के साथ जाने का फैसला किया। शुरुआत में मैंने उसका विरोध किया, लेकिन फिर मैं भी उस जिंदगी में रहना सीख गई। धीरे धीरे टिमोथी मुझे अच्छा लगने लगा और उसके खेल, उसका बर्ताव, उसके साथ रहना मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा। ब्राउन ने जोसेफिन की गुमशुदगी को लेकर टिमोथी पर केस कर दिया था और कोर्ट के सामने टिमोथी भी ये कबूल कर लेता है कि उसने जोसेफिन को अपने साथ जबरदस्ती रखा था। दरअसल टिमोथी नहीं चाहता था कि जोसेफिन उसकी वजह से बदनाम हो, क्योंकि टिमोथी भी जोसेफिन से प्यार करने लगा था, इसलिए वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। इधर ब्राउन अपनी बेटी से माफी मांगता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि उसकी बेटी ने उसकी पाबंदियों की वजह से इतना बड़ा कदम उठाया था। ब्राउन ने कभी भी जोसेफिन क्या चाहती है यह पूछा नहीं था,
इसलिए ब्राउन अपनी बेटी से माफी मांगता है। एक दिन जोसेफिन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इसका बाप कोई और नहीं बल्कि टिमोथी ही है। ये बात जानने के बाद ब्राउन जोसेफिन की शादी पॉल से करवा देता है और कुछ समय के बाद जोसेफिन एक बेबी को जन्म देती है। और जोसेफिन अब अपनी फैमिली के साथ एक दूसरे देश में जाने वाली थी, इसलिए वो आखिरी बार जेलर से टिमोथी से मिलने के लिए कहती है और जेलर भी उसे मिलने की इजाजत दे देता है। जोसेफिन अपने बच्चे को लेकर टिमोथी के पास जाती है और बताती है कि मैंने इसका नाम टिमोथी ही रखा है। दोनों को देखकर टिमोथी बहुत खुश होता है। टिमोथी से मिलने के बाद जोसेफिन पॉल के साथ यहाँ से दूर चली जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।